हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचआईवी टेस्ट के बारे में। दोस्तों, एचआईवी टेस्ट का उपयोग ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह वायरस सीरम, लार या फिर मूत्र में एड्स का कारण बनता है। एचआईवी किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है जो कि यौन संबंध रखते हैं, जिनमें हेटेरोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल या यौन संबंध के अन्य प्रकार भी शामिल हैं। इसीलिए एक एचआईवी टेस्ट हर किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जितना जल्दी कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि उसको एचआईवी एड्स हैं, उतना ही जल्दी वे उपचार करवाने में समर्थ हो सकते हैं और एक सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। तो इस जानकारी को ना लेना स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन को भी कम कर सकता है और अन्य लोगों को भी खतरे में डाल सकता है। तो आपको एचआईवी टेस्ट जो है वो नियमित रूप से करवाना चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि एचआईवी टेस्ट होता क्या है। दोस्तों, ऐसे कई प्रकार के टेस्ट होते हैं जो खून या शरीर के अन्य तरल पदार्थों की जांच करके यह बताते हैं कि आप संक्रमित हैं या नहीं। लेकिन ज़्यादातर टेस्ट तुरंत एचआईवी टेस्ट की पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर में पैदा हुए वायरसों के लिए पर्याप्त एंटीबॉडी बनाने में शरीर समय लेता है। तो एचआईवी टेस्ट जो है उसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है एंटीबॉडी टेस्ट। इसके तहत खून या मुंह से निकले तरल पदार्थों में एचआईवी की जाँच की जाती है। एंटीबॉडी रोग से लड़ने वाले प्रोटीन होते हैं जिनको शरीर संक्रमण के खिलाफ प्रतिक्रिया करने के लिए बनाता है। दूसरा है संयोजित टेस्ट, जिसमें कि एंटीबॉडी और एंटीजन टेस्ट किया जाता है। तो यह खून में दोनों प्रकार के एचआईवी का पता लगा लेता है, यानी कि एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों का पता लगा लेता है। संयोजित टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट से पहले एचआईवी इन्फेक्शन का पता लगा सकता है। तीसरा होता है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। यह टेस्ट खून में एचआईवी की जांच करता है। यह टेस्ट किसी व्यक्ति के संक्रमित होने के 7 से 28 दिन बाद एचआईवी इन्फेक्शन की जांच करने हेतु उपयुक्त होता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट काफ़ी महंगा होता है और इसको नियमित रूप से नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कि एचआईवी टेस्ट क्यों किया जाता है। तो एचआईवी टेस्ट यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि कहीं आप एचआईवी से संक्रमित तो नहीं। एचआईवी को स्थिति जानने से आपको ठोस जानकारी मिलती है जो आपको और आपके साथी को स्वस्थ रहने में मदद करती है। अगर आपके टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो एचआईवी के उपचार के लिए दवाएं ली जा सकती हैं, जिससे कि आप कई सालों तक स्वस्थ रह सकते हैं और अपने साथी में यह रोग संचारित होने की संभावनाओं को भी कम कर सकते हैं। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको एचआईवी टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि आप अगर एचआईवी से संक्रमित हो तो तुरंत उपचार शुरू कर सकें। एचआईवी से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के शुरुआती समय में ही दवा लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इससे शिशु को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, एचआईवी टेस्ट से पहले क्या किया जाता है? तो टेस्ट करवाने से पहले उसके बारे में सलाह लेना, टेस्ट का रिजल्ट समझने में एवं वायरस से खुद को बचाने की जानकारी प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। सलाहकार जो है वो आपको कुछ जानकारी देंगे, जैसे कि एचआईवी टेस्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है, और एचआईवी एड्स क्या होता है, वो कैसे फैलता है, एचआईवी को फैलने से रोकने के तरीके, टेस्ट रिजल्ट की गोपनीयता और गुमनामी, संभावित टेस्ट रिजल्टों का मतलब क्या है, आपको आपके टेस्ट रिजल्ट के बारे में कौन बता सकता है, और यदि आप में एचआईवी इन्फेक्शन के संकेत मिलते हैं तो दवाओं के इस्तेमाल की भी जानकारी आपको दी जाएगी। बात करते हैं कि एचआईवी टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है। तो इसमें आमतौर पर एक डॉक्टर या तकनीशियन खून का सैंपल निकालते हैं और टेस्ट के लिए उसे एक प्रयोगशाला में भेज देते हैं। और इस खून जांच के लिए होम टेस्ट किट्स जैसे तीव्र जांच टेस्ट विकल्प उपलब्ध हैं, जो 30 मिनट के अंदर रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन इनके रिजल्ट गलत भी हो सकते हैं। इस टेस्ट के लिए सैंपल घर पर ही निकाल लिया जाता है। घर पर सैंपल निकालने के लिए उंगली को अल्कोहल से साफ किया जाता है और सुई चुभाकर कुछ खून की बूंदें निकाल ली जाती हैं। और अगर हम बात करें कि एचआईवी टेस्ट के बाद क्या किया जाता है, तो एंटीबॉडी टेस्ट जो लेबोरेटरी भेज दिए जाते हैं, उनके रिजल्ट आने में आमतौर पर 1 से 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन यदि यह टेस्ट घर पर होम टेस्ट किट द्वारा किया गया है या फिर लेबोरेटरी में किया गया है, तो इसके अनुसार टेस्ट का रिजल्ट व उसकी अवधि अलग अलग हो सकती है। अगर टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो लेबोरेटरी से रिजल्ट आने में समय लगता है, क्योंकि एचआईवी एंटीबॉडी की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए एक बार और टेस्ट किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट केवल 1 ही दिन में कर दिया जाता है और इस टेस्ट से पहले सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक नेगेटिव रिजल्ट हाल ही में हुए एचआईवी संपर्क की जानकारी नहीं देता और ना ही इसका यह मतलब होता है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली एचआईवी से लड़ रही है। कुछ ऐसे आचरण जो एचआईवी को संचारित कर सकते हैं, उनमें संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संभोग करना या अपनी सुई या सिरिंज उसके साथ शेयर करना वगैरह शामिल हैं। और अब बात करते हैं कि एचआईवी टेस्ट के क्या जोखिम हो सकते हैं।
तो इस टेस्ट में बहुत ही कम जोखिम शामिल होता है। हालांकि खून निकालने के दौरान जोखिम काफ़ी मामूली होते हैं, लेकिन जिसमें अधिक खून बहना भी हो सकता है, बेहोशी या सिर भी घूम सकता है, आपको हेमेटोमा भी हो सकता है यानी कि त्वचा के नीचे रक्त जमा हो जाना, आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है यानी कि त्वचा में छेद होने के कारण इन्फेक्शन के भी मामूली जोखिम हो सकते हैं, और नसें ढूंढने के लिए कई जगह पर सुई भी आपको लगा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे जोखिम हैं जो आपको हो सकते हैं। वैसे इसके जोखिम मामूली ही होते हैं, लेकिन ये कुछ जो हैं जो थोड़े से गंभीर हो सकते हैं। और अब बात आती है दोस्तों HIV टेस्ट के रिज़ल्ट का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव रिज़ल्ट की। तो आमतौर पर किसी टेस्ट के नेगेटिव रिज़ल्ट का अर्थ होता है कि आप संक्रमित नहीं हैं, लेकिन HIV टेस्ट के नेगेटिव रिज़ल्ट का मतलब यह नहीं है कि आपको HIV नहीं हो सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह विंडो पीरियड पर निर्भर करता है। दोस्तों, विंडो पीरियड एक समय अवधि होती है। यह अवधि किसी व्यक्ति के HIV के संपर्क में आने की संभावना से लेकर टेस्ट द्वारा यह सुनिश्चित करने तक कि HIV है या नहीं वहाँ तक होती है। विंडो पीरियड हर व्यक्ति और HIV के प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकती है। संभावित रूप से HIV के संपर्क में आने के बाद आप HIV के लिए टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। सुनिश्चित करने के लिए कि आप संक्रमित हुए न या नहीं, आपको विंडो पीरियड के बाद फिर से टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपको पता है कि पिछली बार HIV रिजल्ट नेगेटिव था, तो इस बार आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि रिजल्ट अब की बार भी नेगेटिव है या नहीं। अगर आप पिछले टेस्ट के बाद फिर से HIV के संपर्क में नहीं आए हैं तो आपको ऐसा करना है। दूसरा रिजल्ट होता है पॉजिटिव रिजल्ट। दोस्तों, HIV की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए कई टेस्ट किए जाते हैं। अगर एक के बाद एक किए जाने वाले टेस्ट भी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, इसका मतलब आप HIV ग्रस्त हैं। अगर आपका एक तीव्र जांच टेस्ट यानी कि रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया था, तो इसके बाद भी कई टेस्ट किए जाते हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि रिजल्ट ठीक है। अगर खून का टेस्ट लैब में किया गया था, तो वहाँ पर उसी खून के सैंपल से कई टेस्ट किए जाते हैं। जैसे ही HIV पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो उसके तुरंत बाद ही मेडिकल सहायता और उपचार शुरू करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब दोस्तों, बात आती है कि HIV टेस्ट कब करवाना चाहिए। तो यह आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आपको HIV टेस्ट कितनी बार करवाना चाहिए। अगर आपने HIV के लिए कभी भी टेस्ट नहीं करवाया, तो आपको कम से कम एक बार HIV टेस्ट करवा लेना चाहिए। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के सुझाव के अनुसार अगर आप में HIV के संक्रमण की संभावना है, तो आपको साल में कम से कम एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। HIV संक्रमण की संभावनाएं कुछ कारणों से हो सकती है, जैसे कि कई साथियों के साथ यौन संबंध बनाना, किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ या जिसके HIV स्थिति के बारे में पता न हो उनके साथ यौन संबंध बनाना, एक पुरुष से दूसरे पुरुष के बीच यौन संबंध, गैर कानूनी इंजेक्शन वाली दवाएं व स्टेरॉयड का इस्तेमाल करना, अपनी सुई व सिरिंज को किसी और के साथ शेयर करना, पैसे के लिए यौन संबंध बनाना, हेपेटाइटिस, TB या फिर यौन संचारित रोग जैसे कि सिफिलिस वगैरह का उपचार या परीक्षण करना। HIV टेस्ट करवाने के अन्य संकेत भी होते हैं, जैसे कि जिन लोगों में HIV इन्फेक्शन फैलने के अत्यधिक जोखिम है, उनको साल में एक बार HIV टेस्ट करवा लेना चाहिए। HIV के जोखिम कारकों की परवाह किए बिना टेस्ट करवाने का सुझाव हर 13 से 64 साल की उम्र और हर प्रकार के स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को दिया जाता है। HIV टेस्ट को गर्भावस्था के दौरान भी किया जाता है ताकि गर्भवती महिलाओं में HIV पॉजिटिव की स्थिति देखी जा सके, और गर्भावस्था के दौरान HIV के लिए उपचार शिशु के HIV के संपर्क में आने की संभावना को कम करता है। जो शिशु HIV ग्रस्त महिलाओं से जन्म लेते हैं, उनका परीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं वे HIV से संक्रमित तो नहीं हुए। और जो लोग रक्तदान करते हैं या शरीर का कोई अंग दान करते हैं, दान करने से पहले उनका HIV टेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।